पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर पड़ी एक लाश को बरामद किया है। खबर के मुताबिक मोरवानी रेलवे स्टेशन मास्टर ने रविवार रात 2 बजे पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सागोत रेलवे ट्रैक से लाश बरामद कर जिला अस्पताल भेजी। पुलिस को घटना स्थल से कुछ दूरी पर बाइक डिस्कवर खड़ी मिली, जिसका नंबर ट्रेस किया तो पता चला उक्त शव 38 वर्षीय अरविंद पिता विक्रम गामड़ का है। पुलिस की सूचना पर परिजन भी जिला अस्पताल पहुंचे। बताया जाता है कि मृतक शराब का शौकीन था, जो शराब पीकर पत्नी से विवाद कर अक्सर घर से निकल जाता था। रविवार शाम को निकल गया था। मामले की जानकारी देते हुए दीनदयाल नगर थाना एसआई एपी सिंह ने बताया, रात को करीबन 2 बजे रेलवे स्टेशन मोरवानी के स्टेशन मास्टर ने सूचना दिया है कि एक व्यक्ति है सागोत के पोल नंबर 647/8-10 के बीच में रन ओवर हो गया है। उस सूचना पर मैं स्टाफ के मौके पर गया, जहाँ देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति की लाश रेलवे ट्रैक के गिट्टी के पास पड़ी थी। उसके बाद 50-55 फीट दूर रोड पर मोरवानी रोड पर एक मोटरसाइकिल डिस्कवर खड़ी मिली। उसका नंबर टेस्ट करने से मालूम पड़ा कि एक गाड़ी जो है दिलीप नगर के विक्रम पिता दूधा जी गावड़ भील के नाम से है। उस सूचना पर सालाखेड़ी चौकी को खबर की। पुलिस वालों ने वहां जाके परिजनों को खबर की। वो उन्होंने अपना गाड़ी बता दिया कि ये मेरी गाड़ी है। उस मौके पे ये परिजन जो है यहाँ पे मौके पे आए, अपनी गाड़ी पहचाना और गाड़ी पहचानने के बाद जो है डेड बॉडी लाश को देखा तो उन्होंने बताया कि ये मेरा घर का लड़का है। इसका नाम अरविंद पिता विक्रम गामड़ भील है। उम्र करीबन 29 साल का है और ये जो है आए दिन शराब पीता था और शराब पी करके पत्नी से घर वालों से झगड़ा करके चला जाता था। और कल भी जो है इसी तरह शाम को 6 बजे करीबन शराब पीकर पत्नी से चला गया। तो पत्नी ने इनको बताया कि वो दारू पी के चले गए हैं। इन्होंने बोला कि पहले भी जी के पी के जाता तो आ जाता था। इन्होंने चौकी पे खबर नहीं की। आज सूचना मिलने पर आए हैं। ये शराब पी कर जो है नशे में है। रेलवे ट्रैक में आने से इसकी कटने से मौत हो गई है। नगर सरकार में गए शहर के पार्षदों ने शहर और अपने वार्डों के विकास के लिए कितना प्रयास किया। जनता विकास से मस्त हुई या त्रस्त हुई। जब पड़ताल करना शुरू किया तो तरह तरह के पहलू देखने को मिले। शहर के वार्ड क्रमांक 4 में तो यह हालत है। इस वार्ड के 4700 मतदाता पार्षद चुनकर अपनी सबसे बड़ी गलती मान रहे हैं। वार्ड क्रमांक 4 में पार्षद रहे हैं सोनू सिंह। इस वार्ड में अनमोल नगर, देवरा देवनारायण नगर, वरदान नगर, सेक्टर 1 व 2, महेश नगर, जवाहर नगर, LIG क्षेत्र आते हैं। वार्ड में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। सड़क, नाली, सफाई, पेयजल व्यवस्था जैसे विकास को तरसते रहे, जिसका कारण बताया गया चुनाव के बाद से अब तक पार्षद वार्ड में ही नहीं आए। पार्षद तो नदारद हैं, सिर्फ उनके नाम पर बोर्ड लगा है जिस पर मोबाइल नंबर लिखा है। इस वार्ड के रहवासियों का तो यहाँ तक कहना था कि पार्टी ने टिकट ही गलत दिया, जिसकी सजा हमें भुगतनी पड़ी। सुनिए क्या बोलती है जनता। जगदीश श्रीवास्तव। जगदीश जी, आपके वार्ड के विकास के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपके पार्षद द्वारा 5 सालों में कितना विकास कार्य किया गया? 5 सालों में पार्षद द्वारा तो कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि पार्षद ने कुछ दिलचस्पी दिखाई नहीं और यहाँ पर उसका कोई विशेष ध्यान रहा भी नहीं इस वार्ड के ऊपर। लोग इस इंदिरानगर के सारे इस वार्ड के लोग पार्षद से खफा ही थे, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया और ना ही कभी सोचा कि इस वार्ड के अंदर अपन कुछ अच्छा कार्य करें और इस वार्ड को अच्छी स्तर पर लेके जाएं। साफ सफाई की बात करें, साफ सफाई तो यहाँ पर क्या है कि जो सफाई जमादार है उनसे मिलके हम लोग करवाते ही थे सब लोग, लेकिन पार्षद का कोई इसमें सहयोग नहीं रहा। बिल्कुल विकास कार्य आपके वार्ड में कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ विकास कार्य। तो जब से वो पार्षद बने हैं उन्होंने कुछ भी विकास। कौन से पार्षद हैं? सोनू सिंह। प्रकाश जी कहाँ निवास करते हैं? वरदान नगर। वरदान नगर में आपके पार्षद द्वारा वार्ड को विकास के बारे में जानना चाह रहे हैं, कितना विकास हुआ? विकास तो क्या बता, मेरे को तो उसको देखे ही 4 साल हो गए। विकास तो क्या करा, जो उन्होंने काम कर रखा था उसके पहले वाले पार्षद ने, बस उसके बाद उन्होंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया यहाँ पे। नहीं दिया।
क्या नाम है आपके पार्षद का? सोनू सिंह। कब आया लास्ट टाइम, कुछ पता है आपको? सर मेरे को ही नहीं मालूम, मेरे को तो जहाँ तक अंदाजा 3-4 साल में तो देखा ही नहीं मैंने उसको कभी। नहीं देखा। विकास क्या हुआ वार्ड में? विकास तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ सर। नरेंद्र जी, आपके वार्ड के पार्षद के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपके वार्ड में कितना विकास किया गया? विकास तो छोड़िए, उसने आज तक अपनी शकल तक नहीं दिखाई जीता जब से। क्या नाम है उसका पार्षद का? सोनू सिंह नाम है। सोनू सिंह। विकास कार्य क्या क्या हुआ है? विकास कार्य जब वो मिलता ही नहीं था, कभी जाओ कभी ऑफिस जाओ वहाँ नहीं मिले, कभी कहीं नहीं मिले, तो वो क्या विकास करेगा हमारा? ये बताओ ना, वार्ड का क्या विकास होगा ना? कहीं आता ही नहीं था, कभी कोई बुलाने भी जाए, कोई समस्या बताए तो ना तो वो कोई समस्या सुनने को तैयार नहीं, मिलता ही नहीं था। पहली बात तो सुनने का मतलब क्या है ना? इससे तो हमारे पूर्व पार्षद अच्छे मुकेश मीणा जी, कम से कम वो बोलो फोन लगा तो झूठ कोई बोल दो तो बेचारा खड़े तो हो जाते समय पे। विकास तो कुछ नहीं करा भैया ना, अभी तक कुछ ऐसा वो सुविधा ही नहीं है। नालियों साफ नहीं होती, वो भी गंदगी डली रहती। अपन बोलो तो कई बोल के यहाँ शिकायत करो, किसको करो शिकायत? उनको खुद आना चाहिए जानकारी के भैया आपके यहाँ कैसा है, साफ सफाई है कि नहीं। 5 सालों में क्या विकास हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ 5 साल में। सड़कें वगैरह, साफ सफाई वगैरह, साफ सफाई होती है, कोई सौंदर्य कार्य तो अपने यहाँ कुछ भी नहीं है। झाड़ू लगती है मगर बीच में बंद हो जाती, कभी आते हैं। भैया आप ये बताएं कि आपके जो वार्ड पार्षद है उसके द्वारा क्या विकास कार्य किए गए आपके क्षेत्र? और वो तो किस्मत की बात है, वो तो मोदी लहर में जीत गया क्या? वो तो पैसे वाली पार्टी है, उसको पार्टी ने टिकट दे दिया, और इधर तो चुनाव के बाद तो उसके दर्शन होना ही दूर हो गए। किसी एक आदमी का भी उसने सही काम कराया हो तो बता दो। पूरा मोहल्ला गवाह है, पूरा 4 नंबर वार्ड गवाह है क्या कि सोनू सिंह। विकास कार्य क्या हुआ है 5 सालों में? क्या विकास कार्य? कुछ नहीं हुआ भैया। और आदमी मिले तो बातचीत हो, कुछ बात बने। विकास कार्य वाली बात कहाँ है? अब क्या बोले यार, वो हमारी मोहल्ले का गलत व्यक्ति चुन लिया पार्टी ने क्या? ओझा, महेश कुमार ओझा की पत्नी। कोकिला जी ये बताएं, आपके वार्ड विकास में आपके पार्षद द्वारा क्या विकास कार्य किए गए? मैं तो 5 साल हम इस मोहल्ले में आए हैं, तो उसके बाद मैंने आज तक पार्षद को देखा भी नहीं है और कोई विकास भी नहीं हुआ है। 1-2 बार हमने बोला भी सही पार्षद के लिए, तो किसी ने नंबर भी नहीं दिए मोहल्ले में और बताया भी नहीं कि ये पार्षद है। ये मालूम है कि सोनू सिंह करके एक पार्षद है, वो है यहाँ के, और बीच में बुलाया था तो वो बोले कि हाँ उज्जैन में है, चले गए, शिफ्ट हो गए। अभी तक उनको मैंने आज तक देखा भी नहीं शक्ल से। कभी आए नहीं है? नहीं। विकास कार्य की बात करें यहाँ पर, विकास गाड़ी वगैरह? कचरा गाड़ी तो बराबर आ रही है। आती है। हाँ, सफाई वगैरह होती है? सफाई तो 8 दिन 15 दिन में एक बार आती है। 15 दिन में होती है? हाँ, 15 दिन में एक बार सफाई वाली आती है। विकास कार्य में कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। सड़कें वगैरह कुछ नहीं बनी? नहीं, कुछ भी नहीं है। गत दिनों जिले के आलोट में कांग्रेस विधायक मनोज चावला ने अतिक्रमण कर मकान बनाने के लिए रोक रहे पटवारी को धमकी देकर खरी खरी सुनाई थी, जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ था। और अगले दिन पटवारियों ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोलकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था। इस धमकी के पहले आलोट विधायक ने कंजर समस्या पर प्रदर्शन कर खुलेआम धमकी दी थी कि ना कोर्ट बचेगा ना थाना। यह मामला तो अभी चल ही रहा था कि रविवार को किसान बिल का विरोध कर रही कांग्रेस ने सेलाना में ट्रैक्टर रैली निकाली, और जब ज्ञापन देने गए तो मजिस्ट्रेट ज्ञापन लेने आई तो कांग्रेस विधायक हर्ष विजय गहलोत भड़क गए। एसडीएम को बुलाने की मांग पर विधायक सड़क पर बैठ गए। एसडीएम आई तो विधायक ने अभद्रता कर अपना राजनीतिक कद बढ़ाने के प्रयास किए। विधायक गहलोत ने यहां तक धमकी दे डाली कि आप महिला हैं, यदि कोई पुरुष एसडीएम होते तो कॉलर पकड़कर ज्ञापन देते। विधायक गहलोत की इस धमकी की आलोचना हो रही है कि एक महिला अधिकारी से कैसा व्यवहार करना चाहिए ये भी विधायक को नहीं पता, या फिर वे कांग्रेस संस्कृति और सत्ता जाने के गम से पीड़ित हैं। सेलाना की पूर्व विधायक संगीता चारेल ने इसे विधायक गहलोत की गुंडागर्दी और महिला का अपमान बताकर प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है। आप हमारी को समझते ही नहीं है। मैं विधायक प्रतिनिधि हूँ।
मैं जनप्रतिनिधि हूँ, चुना हुआ हूँ, मैं जीता हूँ, विधायक हूँ मैडम। बताइए ना, हमारी मजिस्ट्रेट खड़ी है, ये भी तो आप एटीएम मैडम को आप यहाँ पे मैं विधायक हूँ, आप यूँ तो आप बाबू को पहुँचा देती, किसी को पटवारी को पहुँचा देती। ज्ञापन को ऐसे थोड़ी ना कोई बाबू ले लेगा। मैडम थोड़ा आप महिला हैं, आप महिला हैं, नहीं तो ऐसा कोई पुरुष होता नहीं तो कॉलर पकड़ के देता मैं ज्ञापन। मैडम थोड़ा आप महिला हैं, आप महिला हैं, नहीं तो ऐसा कोई पुरुष होता नहीं तो कॉलर पकड़ के देता मैं ज्ञापन। मैडम थोड़ा आप महिला हैं, आप महिला हैं, नहीं तो ऐसा कोई पुरुष होता नहीं तो कॉलर पकड़ के देता मैं ज्ञापन। शहर में विकास कार्य मन मर्जी से किया जा रहा है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। थावरिया बाजार क्षेत्र में रातों रात सड़क निर्माण के लिए ठेकेदार ने काम शुरू किए, लेकिन क्षेत्र के अतिक्रमण को नजरअंदाज कर दिए। ठेकेदार ने नियमों को ताक पर रखकर रात में ही खुदाई शुरू करवा दी, लेकिन जेसीबी में डीजल खत्म होने से वाहन खड़ा करना पड़ा। खुदाई शुरू करते समय संकेतक बैरिकेड्स भी नहीं लगाए। बताया जाता है कि थावरिया बाजार क्षेत्र में राजनीतिक प्रभाव रखने वालों के संरक्षण में ही अतिक्रमण पनप रहे हैं, जिनके सामने निगम के आला अधिकारी से लेकर ठेकेदार तक ने घुटने टेक दिए हैं। आलोट के ग्राम दूधिया में खेल खेल में छोटे छोटे 6 बच्चों ने जहरीले पेड़ रतनजोत के बीज खा लिए, जिसके बाद उन्हें चक्कर और उल्टियां होने लगी। जैसे ही परिवार वालों को इस बात की जानकारी लगी, उन्होंने पहले तो गांव के ही झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवाया। स्थिति बिगड़ने पर संजीवनी हॉस्पिटल आलोट लाए। डॉक्टर पीएन डांगी द्वारा बच्चों का इलाज किया गया। फिलहाल बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार है। डॉक्टर ने बताया कि जिस समय बच्चे हॉस्पिटल में लाए गए थे तब स्थिति गंभीर थी। समय रहते बच्चों का इलाज हो गया, वरना स्थिति बिगड़ जाती। इस मामले में डॉक्टर पीएन डांगी का कहना है कि 2 से 3 के बीच में आलोट के समीप गांव एक दूधिया करके, वहां से परिजन इनको गंभीर स्थिति में एक के बाद ऐसे करके टोटल 6 बच्चों को लेके आए अस्पताल, जिनको हमने देखते से ही लगा कि ये कहीं ना कहीं पॉइजनिंग का केस है। फिर छानबीन में पता चला कि रतनजोत के बीज खा गए थे। रतनजोत के बीज को अगर देखा जाए तो ये बहुत खतरनाक होता है बच्चों में। सीवियर डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, नोजिया और डायरिया कॉज कर सकता है। तो सर अब क्या स्थिति है बच्चों की? अभी हमने पूरी तरीके से बच्चों को रिकवर कर लिया है, स्टेबल हो गए हैं और अभी उपचाररत हैं और बिल्कुल व्यवस्थित। बर्ड फ्लू की शंका शहर में अब भी है, जिसका कारण साफ है। कुछ दिनों से लगातार मूक परिंदों की मौत हो रही है, जो शंका पर मोहर ही लगा रहे हैं। रविवार दोपहर को शहर के व्यस्ततम क्षेत्र धान मंडी में 2 कबूतर मृत मिले। रहवासियों ने सूचना पशु चिकित्सालय और वन विभाग को दी थी। रतलाम हॉकी एसोसिएशन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का समापन हुआ। फाइनल मैच रतलाम फीडर सेंटर एवं रतलाम एसोसिएशन के बीच खेला गया, जिसमें रतलाम फीडर सेंटर विजेता रही। फाइनल मैच में मुख्य अतिथि पुलिस कप्तान गौरव तिवारी और जिला खेल अधिकारी रूबिका दीवान की मौजूदगी में खेला गया। एसपी गौरव तिवारी ने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर भविष्य की शुभकामनाएं दी। टूर्नामेंट के बेस्ट खिलाड़ी की ट्रॉफी कोमल राठौर एवं हिमांशी को दी गई। विजेता एवं उप विजेता टीम को मुख्य अतिथि द्वारा ट्रॉफी दी गई। शेष सभी खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष विजय सिंह चौहान, हितेश पेमाल, बबलू तिवारी, कपिल छपरी, प्रमोद सिंगल, अभिषेक गुप्ता, आनंद वेद, नीलेश कंडारे आदि ने अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। रतलाम स्वच्छता अभियान समिति के तत्वाधान में निःशुल्क एंटी कोरोना नस्य आयुर्वेदिक औषधि शिविर का आयोजन कर वितरण किया गया। सागोद रोड गोपाल गौशाला कॉलोनी स्थित श्री मन कामनेश्वर महादेव मंदिर स्थित बगीचे में आयोजित शिविर में समिति अध्यक्ष अनोखीलाल कटारिया ने सभी के समक्ष औषधि का स्वयं प्रयोग कर जानकारी प्रदान की। औषधि सदियों से प्रचलित आयुर्वेद के सिद्धांत पर आधारित है। यह सर्दी जुकाम जैसी व्याधियों को भी समाप्त करती है। कार्यक्रम के अतिथि मुख्य ग्रंथ साहेब ज्ञानी मानसी ठक्कर, प्राचार्य सुभाष कुमावत, श्रीमती संगीता दरड़ा, प्राचार्य तौसीफ खान,
पतंजलि जिला प्रभारी विशाल वर्मा ने भी औषधि का प्रयोग कर अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान रंगोली का निर्माण कर समिति सदस्यों सहित अतिथियों ने सामूहिक रूप से रतलाम को देश में नंबर 1 बनाने के लिए स्वच्छता की शपथ भी ली। राधे राधे मित्र मंडल द्वारा विनोबा नगर में भागवत गीता का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय सिंह चौहान की उपस्थिति में आरती की गई। इस अवसर पर राधे राधे मंडल के संतोष भाई चेतन, राजावत, बलवंत राव, शहीद मंडल के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे।